अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपका मेज़बान एजी खान इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरा मलाइका यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। इसको लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, और इसके साथ तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम, पाक फ़ौज जिंदाबाद। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो एक पुलिस अफसर के हवाले से है, जिसका नाम शाहिद रशीद है। वो कहते हैं कि एक मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि अगर इंसान किसी के साथ हुस्न सलूक करे तो वो इंसान बदल सकता है। कहते एक दिन हमें खबर हुई कि उस इलाके लाहौर में थे, इस इलाके में बहुत ज़्यादा चोरियाँ वग़ैरह हो रही हैं, और इस बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि मैंने एक गैंग को पकड़ा, और उस गैंग को जब मैंने पकड़ा तो उसका जो समझ लें सरदार था गैंग का, वो अ, उसके घर हम रेड के लिए गए, तो मैं कपड़ों में, सिविल कपड़ों में था। कहते जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि उस वहाँ पे शादी का समा था। जब मैंने लॉक किया तो वो लड़का बाहर निकला, उसको मैंने उसका नाम बताया और बताया कि आपके ऊपर ये एफआईआर है, और मैं आज आपको लेके जाऊँगा। डीएसपी साहब के कान में उस मुजरिम ने कहा कि आप मेरे घर आ गए हैं, तो अब मेरी बहन की शादी है, अगर आप मुझे यहाँ से पकड़ के लेके गए तो मेरी बहन की शादी टूट जाएगी। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें और मैं अपनी माँ के कान में कुछ कह के आता हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ चला जाऊँगा। ऐसा ही हुआ कि वो मुजरिम अपनी माँ के कान में उसने कहा और अपनी बहन को सलाम किया। उसने कहा, जो भी उसने कहा, वो एक पुलिस अफ़सर उसके साथ गया। कुछ देर बाद वो वहाँ से चले गए और उसको बाकायदा तौर पर जेल हो गई। वो वहाँ पे तकरीबन 1 डेढ़ माह बाद वापस आया। जब वापस आया तो कहता है कि शाहिद रशीद साहब कहते हैं, मैं बाकायदा तस्वीर भी उनकी दूँगा इस व्लॉग में। कहते हैं कि मैं जब वहाँ से ट्रांसफ़र होके कहीं दूसरी जगह पे गया तो वो मुझे स्पेशल जेल से निकल के बाहर आया, और जब बाहर आया तो उसने मुझे मुलाकात की, तो उसने बताया कि आपने मुझे पहचाना नहीं। तो डीएसपी साहब ने कहा कि हमारे रूटीन में बेशुमार मुजरिम आते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब उसने बताया कि फ़लाँ-फ़लाँ दिन आपने मुझे पकड़ा था, मेरी सिस्टर की शादी थी, आपने मेरे साथ हुस्न सलूक किया था, तो शाहिद रशीद साहब मैं आपको सलाम करने आया हूँ, और आज मैं आपसे वादा ये करता हूँ कि आइंदा के बाद मैं किसी के घर या किसी के रास्ते में, ये रास्ते जाते हुए आदमी की जेब नहीं काटूँगा, और ना ही मैं किसी ऐसे जुर्म में शामिल होऊँगा जिससे लोगों को परेशानी हो। कहते हैं उसने मुझसे वादा किया और उसने बाकायदा तौर पर इस चीज़ पे मुझे हलफ़ दिया, तो मैं कहता बहुत खुश हुआ। मैंने कहा यार